हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 2014 में गेट में एक आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का था। ठीक है। सो अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहा हूं, सो ये क्वेश्चन आया था मेरे पास गेट कंप्यूटर साइंस वालों को 2014 में। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का था और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर रहा हूं तो भाई क्या लिखा है मेरे पास लिखा है कि लेट एस बी अ सैंपल स्पेस। तो जैसा अपन जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास लिखा है क्वेश्चन में सैंपल स्पेस आर एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहां पे लिखा हो मेरे पास ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या लिखा है मेरे पास, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आप लोग को तो पता ही है ना सर क्या, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और बी, ये अपन लिखते हैं यहां पे। तो इसका एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए तो फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपको तो पता ही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये वो इवेंट होते हैं जहां पे ये ए और बी जो इवेंट्स होते हैं वो अगर एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट अकर नहीं होगा। और अगर मैंने बोला कि सर इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट बी नहीं होगा, एट द सेम टाइम अगर इवेंट बी हो रहा है तो एट द सेम टाइम इवेंट ए नहीं होगा। और इसका एक और मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है डिसजॉइंट इवेंट। क्या आपको याद है क्या, मैंने डिस्कस किया है पूरे प्रीवियस वीडियो में। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने मेरे वीडियोस आ रहे हैं अभी तक आए हुए हैं और ये आने वाले जो हैं और भी, वो सबके सब टाइप्स ऑफ इवेंट पे बेस्ड है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ना टाइप्स ऑफ इवेंट में डिस्टिंग्विश करने में समझ में नहीं आता है कि कैसे अपन देख रहे हैं इसको, कैसे क्वेश्चन में एक टाइप ऑफ इवेंट अपन सर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरे को लगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। ओके, सो डिसजॉइंट इवेंट में अगर बात करें हम लोग तो वहां पे इंटरसेक्शन नहीं होता है। मतलब मैं बोलूं कि यहां पे देयर इज नो कॉमन पॉइंट, क्या देयर इज नो कॉमन पॉइंट, समझते हैं यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा नल, मतलब 5। समझ में आ रही बात, ये देख लो यहां पे। इसका मतलब कि आप क्या लिखने वाले हो कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, सर 0 होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब कि मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये पार्ट 0 हो गया यहां पे। ठीक है, तो ये मेरे पास पता चल रहा है कि भाई अपने पास यहां तक आ गया कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आगे बढ़ते हैं ना क्वेश्चन में, मजा आएगा। इफ P डॉट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P ऑफ A इंटू P ऑफ B व्हाट, ये अपने को फाइंड करना है। लेकिन एक क्वेश्चन में मजे की बात क्या लिखी पता है, मजे की बात ये है कि A यूनियन B मेरे पास क्या हो रहा है, सर सैंपल स्पेस हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सर अपन अगर एक कॉइन लेते हैं सैंपल पे आपको शो करता है हेड और टेल दोनों को। अगर अपन डाइस लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 शो करता है। इसका मतलब सैंपल स्पेस की अगर अपन बात करते हैं, अगर मैं ध्यान दूं छोटा सा कि सर कॉइन को देखो, कॉइन में 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल, है ना। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें हेड होने का तो होता है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये भी 1/2। ठीक, और यहां पे अगर अपन सैंपल स्पेस लिखते हैं तो आप क्या लिखते हो, सैंपल स्पेस ये हो गया हेड और टेल, यही है मेरे पास। तो भाई सैंपल एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, आपके सारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अगर मैं बोलूं आपको कि सर ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सर या तो कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब हेड या फिर टेल। इसका मतलब ये बोल सकता हूं क्या कि प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच या फिर टेल, क्या ये सही लिखा हो गया बताओ तो मेरे को। ठीक है, इसका मतलब है कि हेड और टेल अगर मैं एग्जांपल लिया हूं तो आपको मैंने बता के रखा है कि मैंने कॉइन को टॉस किया और टॉस करने पे मुझे हेड मिल गया तो क्या मिलेगा नेक्स्ट टाइम, पता नहीं क्या मिलेगा। लेकिन इतना अपन बोल सकते हैं कि हेड आने पे टेल नहीं आएगा और टेल आने पे हेड नहीं आएगा। मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को शो कर रहे हैं और साथ में क्या बोल रहा हूं मैं, साथ में
ये दोनों जो इवेंट्स हैं, ये ट्रायल में जो इवेंट्स मिल रहे हैं हेड और टेल, ये दोनों का जो समेशन हम लेने वाले हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को? इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक, अगर मुझे यहां से देखना है इसको तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और इंटरसेक्शन टेल। क्या ये हो सकता है? नहीं सर, ये तो 0 रहेगा। ये दोनों साथ में आकर नहीं हो सकते यहां पे। तो हेड और टेल होने का 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो गया मेरे पास? सर ये तो हो गया 1। मतलब कि कोई भी इवेंट आप ले सकते हो, अगर उस इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए और बी है तो बात ये हो गई कि इवेंट ए प्लस इवेंट बी। ओके, अब बोल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ए यूनियन बी मिलके सैंपल स्पेस बन रहे हैं, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? उसमें तो सारे के सारे आउटकम्स निकल के आते हैं ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? अगर आपने कुछ ट्रायल किया है ना, आपने चलो क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी आपने क्या 1 ही होगी ना वहां पे। मतलब क्वाइन में अब हेड आ गया, टेल आ गया, तो सम दोनों का जो आउटकम का सम आप लोगे तो कितना आएगा? सर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब कि हेड और टेल जो दो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, लेकिन साथ में मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी किसी इवेंट्स को अगर अपन यूनियन लेते हैं तो वो इवेंट्स क्या बनते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आ रही है बात वो? इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन बोल सकता हूं कि जो ए यूनियन बी है वो सैंपल स्पेस बन रहा है। इसका मतलब कि इवेंट ए और बी आर, इसका एक और भी नाम होता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता है मेरे पास? ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इस केस में अपने को तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये देख लो यहां पे, ये दोनों मिले क्या बनेंगे? ये बनेंगे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दैट इज सैंपल स्पेस। इसका मतलब है कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा मेरे पास 1, है ना। तो क्वेश्चन ना बड़ा आसान है। इसका लंबा इतना, इसका जो डिस्कशन जो है वो इतना लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहां पे बहुत सारी चीजें बता रहा हूं आपको जो आपको बहुत काम आएंगी अदर क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो यहां पे ये 1 क्यों हुआ? कई लोगों को डाउट होता है, तो मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि दोनों इवेंट ए और बी मिलके क्वेश्चन में दिया है कि सैंपल स्पेस बना रहे हैं, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर 1 होती है ना। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 1 एक्चुअल में किसको शो कर रहा है? सर ये एक्चुअल में 1 टोटल प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। क्या आपको मजा आया क्या पढ़ने में? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो तो एक्चुअली इसका जो डिस्कशन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। तो मेरे पास यहां पे फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की मैक्सिमम वैल्यू, ये अपने को ऐसे फाइंड करनी है। समझ रहे हैं क्या अपन यहां पे? ठीक, सो लेट सपोज मैंने यहां पे लिया हुआ है लेट पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ये लिया मैंने। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी किसी भी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो अपन उसको क्या करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा बहुत यहां पे बताऊंगा आपको जरूर। ठीक है, सो इसको मैंने लिया ए, तो यहां पे अगर मैं बोलूं इसको लिखना है मुझे तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी ऑफ ए, मैंने लिया एक्स, तो ये हो गया P ऑफ A। ठीक, और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं, ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं P ऑफ B को 1 माइनस P ऑफ A। क्या आपको समझ में आ रहा है? और ये कितना हो गया? 1 यहां पे। ठीक, और अपन ये किसको लिख रहे हैं? सर ये इक्वेशन नंबर 1 को ले रहे हैं। ठीक है, सो यहां पे P ऑफ A P ऑफ B यहां पे मिल रहा है, और ये हो गया मेरे पास P ऑफ A इंटू माइनस यहां पे P ऑफ A होल स्क्वायर, और मैंने इसको एज्यूम किया लेट सपोज ये x है तो ये हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया मेरे पास फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x कैसे मिल रहा है? ये अपने को मिल रहा है इसके मैक्सिमम वैल्यू से। अब अपने को क्या करना है? अब यहां मैं बोल सकता हूं कि मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो भाई फंक्शन की, अगर कोई फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है तो उस फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं उसका। मतलब कि यहां पे f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये देख लो यहां पे, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों लेते हैं? ये आपको ना मैं मैक्सिमम मिनिमा का जो टॉपिक होगा ना यूट्यूब में वीडियोस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब इसका प्रोसीजर देख लो। तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए उसका डेरिवेटिव ले इक्वल टू 0 पुट किए, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मेरे पास 1/2, और इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्रिटिकल पॉइंट।
क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं अपन स्टेशनरी पॉइंट। समझ में आ रही बात, ये क्या अपने पास, ये स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे इसका फिर से वापस से अपन डबल डेरिवेटिव लेते हैं। डबल डेरिवेटिव में ये हो गया मेरे पास -2, डबल डेरिवेटिव लिए तो ये हो गया -2। आपको अगर दिख रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है यहां पे एक नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक, तो यहां पे मैं दो बातें लिख देता हूं। क्या सर, दो बातें क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। अभी यहां पे दो बातें ये होती है कि जब भी f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू c, ये तो यहां पे c ये शो कर रहा है स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट को, ओके। तो जब भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है कि जब भी यहां पे f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू c लेस देन 0 होता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा केस, या मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। और f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू c पुट करने पे अपने को ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे मिनिमा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमा। तो अपना कौन सा कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और उस केस में आप देखोगे कि f डबल डैश ऑफ x, ठीक है, इस केस में आने के बाद कि ये जो है वो x इक्वल टू 1/2 पे, अब 1/2 पुट नहीं किया लेकिन ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव आ गई है, तो ये है मेरे पास लेस देन 0। इसका मतलब है ये शो कर रहा है मैक्सिमा को। और कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमा है सर, x इक्वल टू 1/2 पे मैक्सिमा है। तो बस आपको यहां पे पुट कर देना है। देखो आपको मैं पुट करके दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है, जल्दी से। तो देखो उसको मैं लिख रहा हूं। सो मेरे पास यहां पे फंक्शन हो गया f ऑफ x। ये फंक्शन किसका था सर, ये बना था p ऑफ a इंटू p ऑफ b से। और किस पे मैक्सिमम है, x इक्वल टू 1/2 पे, तो उसको पुट कर दो वहां पे। तो मेरे पास फंक्शन क्या बना था सर, x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको पुट करना है बस। और यहां पे आ गया मेरे पास x की वैल्यू है मेरे पास 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/4। तो आंसर आ गया मेरे पास 1/4, दैट इज 0.25 इज योर करेक्ट आंसर। तो अब यहां पे क्या पुट करोगे सर, जल्दी से बताओ क्या पुट करोगे। 0.25 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये देखो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंग खास था क्योंकि इसमें कुछ अलग चीजें यूज हुई, और इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है क्योंकि इसमें ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव या कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात हुई है साथ में। तो ये क्या है, जनरली स्टूडेंट इसमें उतना कॉन्सेप्ट अपना बना नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर हो गया 0.25। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय क्लास, थैंक यू।